गुड मॉर्निंग बच्चों। ये कल की आपकी वर्कशीट है। इसमें वर्गमूल का अनुमान लगाना है। मैंने यहाँ पर आपको वर्ग का पहाड़ा लिख के दिया है। पहला जो कॉलम है वो पहला कॉलम है संख्या का, फिर वर्ग का, और इस वर्ग से हमें क्या प्राप्त होगा। जैसे एक है, एक का वर्ग एक होगा, दो का वर्ग दो की घात दो मतलब चार होगा। इसी तरीके से चार, चार का वर्ग 16 होगा। हमें इसकी इकाई वाली संख्याओं पर ध्यान देना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ग के पहाड़े में इकाई कौन सी इस्तेमाल होती है, 1, 4, 9, 6, 5 और 0। यही आप देखेंगे कि बार बार रिपीट होगा। अब बात आती है वर्कशीट की। वर्कशीट में वो आपको बता रहा है कि वर्ग का अनुमान निकालना है। हमने आपको वर्कशीट में 225 का वर्गमूल निकालना है बिना कैलकुलेशन के। इसके 2 स्टेप होंगे, वो अच्छे से समझ लीजिए। देखो बेटा, आपके पास वर्ग का पहाड़ा भी होना चाहिए। सबसे पहले देखो, हमें 225 का वर्गमूल निकालना है। तो 225 किस संख्या के बीच में आएगा? ये आएगा 100 और 400 के बीच में। ठीक है ना बेटा? यानी 10 का वर्ग क्या होगा, 100, और 20 का वर्ग क्या होगा, 400। 10 का वर्ग मतलब 10 की घात 2, और 20 की घात 2 का वर्ग क्या होगा, 100 और 400। इसका मतलब 225 जो संख्या है वो 100 और 400 के बीच में आती है। अब हमें दूसरा स्टेप देखना है हर सवाल में कि जो मेरी 225 है उसकी इकाई पर क्या है। इसकी इकाई पर 5 है, और वर्गमूल के पहाड़े में हम देखते हैं कि इकाई 5 पर कब आती है, जब हम 5 का वर्ग निकाल रहे हैं, या 15 का वर्ग निकाल रहे हैं, या 25 का वर्ग निकाल रहे हैं। इसका मतलब 10 और 20 में एक ही संख्या है जो जिस पर इकाई पर 5 आता है, यानी कि 15। अब 15 का वर्ग क्या होता है, 225। ये अब आप वर्ग के पहाड़े में देखिए। ये देखिए, ये वर्ग के पहाड़े में आपको पता चलेगा कि हमारी जो इकाई है वो 225 है। ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये वर्ग के पहाड़े में मैं 15 वाला लेके चल रही हूँ। इसकी इकाई पर 5 है, और यहाँ पर भी 5 आ जाता है। ठीक है बेटा? अब आइए, अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल वो हमें कह रहा है कि 228 का वर्गमूल निकालना है। पहला स्टेप कि 228 कौन सी संख्या के बीच में आ रहा है, 100 और 400 के बीच में आ रहा है। यानी वर्गमूल 10 और 20 के बीच में आ रहा है। एक तो हमारे को ये पता चल गया। उसके बाद हमें ये देखना है कि इसकी इकाई देखो, इकाई पर 8 है। इसका मतलब जो 8 वर्ग के पहाड़े में 8 कहीं पर भी नहीं आता। वर्ग के पहाड़े में 8 कहीं पर भी नहीं आता। ये आप देखिए, आपको पता चलेगा कि कहीं 8 आता है कि नहीं। यहाँ पे देखो, वर्ग के पहाड़े में कहीं 8 आ रहा है, कहीं नहीं 8 आ रहा है। तो इसका मतलब अब हमें देखना है कि 228 जो है वो अब किसके पास आता है, किस संख्या के पास है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वो संख्या ये है, 225 के पास आता है। 225 के पास 228 आता है। तो इसका मतलब जो हमारा अनुमान वर्गमूल होगा इस संख्या का 15 होगा। बेटा फिर से बता रही हूं, सबसे पहले देखो कि ये किस संख्या के बीच में आ रहा है। 10 और 20 के बीच में आ रहा है, या 20 और 30 के बीच में आ रहा है। अगर मान लो मैं एक सवाल 625 करती हूं, तो ये बेटा किसके बीच में आएगा, ये आएगा 20 और 30 के बीच में, यानी 400 और 900 के बीच में आएगा। ओके बेटा?